So, hello everyone. Today we are going to discuss about the synonyms, है ना? Synonyms basically ये previous year questions है for defense exams and for any other exams क्योंकि English किसी भी exams में कोई नई different चीज़ नहीं होती English में, ठीक है? वही चीज़ें होती हैं basically जो हर exams के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन ये previous year questions है NDA examination के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यूज़ हैं और उसके माध्यम से हम यहाँ पर कुछ साइनोनियम्स को डिस्कस करने वाले हैं गाइस, है ना? तो साइनोनियम्स आज हम रेफर करेंगे। इसके बाद हम लोग अलग अलग सेशन में अलग अलग तरह की चीज़ें यानी कि आज साइनोनियम्स हैं तो कल एंटोनियम्स हो गए, फिर और चीज़ें जो जो भी इडियम फ्रेसेस हैं, है ना? एरर वाले क्वेश्चन है वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आप जैसा जो डिमांड करोगे वो सी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, है ना? और चीज़ें देखते हैं। देखो, यहाँ पर पहले तो आप देख लो, क्या चीज़ देखोगे? यहाँ पर पहले आप ये चीज़ देखो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है नियरेस्ट इन मीनिंग, यानी कि इनका कहने का क्या मैटर है? ये कहना ये चाहते हैं कि हमें चीज़ें चाहिए जो नियरेस्ट इन मीनिंग हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल राइट एकदम उसका आंसर निकल रहा हो। अगर नियरेस्ट है तो भी चीज़ें चल सकती है ना? समझ में आ रहा है सभी को? चल, तो हम लोग अपना क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर स्माइल वॉज कंटेजियस। कंटेजियस माने क्या होता है पता है? कंटेजियस माने मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। कंटेजियस माने होता है संक्रामक या स्पर्शजन्य, है ना? द टर्म रिलेटेड टू, इधर मैं लिख दूं संक्रामक एंड स्पर्शजन्य। अब आप पूछोगे कि भैया ये स्पर्शजन्य क्या है? तो स्पर्शजन्य मेरे भाई होता है द टर्म रिलेटेड विद द टचिंग, है ना? जब हम किसी चीज को रिलेट करते हैं, जैसे हम लोगों ने किसी चीज को छुआ, है ना? तो उस चीज से रिलेट करता है। स्पर्श तो समझते हो ना, स्पर्श वाले किसी चीज को छूना। द टर्म रिलेटेड टू दैट, संक्रामक या स्पर्शजन्य। अब एरोगेंट वाले सभी को पता है क्या होता है। एरोगेंट वाले होता है घमंडी। जो आदमी एरोगेंट होता है, ठीक, एरोगेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरोगेंस माने घमंड, एरोगेंट माने घमंडी। डिसरेस्पेक्टफुल माने क्या होता है? अवहेलना या किसी का अपमान कर देना। मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में तो मैं इंग्लिश वाले वोकैबुलरीज की क्लियर करा दूंगा, ठीक है? अपमान। सार्केस्टिक माने पता क्या होता है? व्यंग्यात्मक होता है। व्यंग्यात्मक जैसे कि आप किसी का मजाक बना दो, है ना? या फिर आप कोई जोक मार दो, वो सारी चीजें इसमें आती हैं व्यंग्यात्मक, ठीक। कैचिंग माने क्या होता है? कैचिंग माने जैसे कि कैच माने तो मुझे लगता है बेसिकली सभी जानते हैं कैच माने क्या होता है, पकड़ना किसी चीज को, है ना? तो कैचिंग में क्या हो जाएगा? कैचिंग इज द राइट ऑप्शन। क्यों? क्यों राइट ऑप्शन? क्योंकि हमने बात किसी करी संक्रामक या स्पर्श जन्य की। स्पर्श हम लोग कैसे करेंगे? किसी चीज को छू कर ही करेंगे स्पर्श जन्य। और कैच भी हम लोग किसी चीज को छू कर करेंगे। तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो हियर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम हो ना जिस वकैब पर, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं चीजें अगली बार और थोड़ा सा ब्रीफ करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? चल, अब यहाँ पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला हर डायनेमिक, एक सेकंड रुकना। हाँ, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन, यानी कि डायनेमिक नेचर है उसका, जिसको उसका जो डायनेमिक नेचर है ना वो सभी को इम्प्रेस करता है। एवरीवन यानी कि हर प्रत्येक व्यक्ति को वो इम्प्रेस करता है। अब डायनेमिक का सेंस क्या है? डायनेमिक माने क्या होता है? बताओ क्या होता है, पता है किसी को? डायनेमिक माने होता है, एक मिनट कलर मैं अडॉप्ट कर लूं, है ना? बस एक सेकंड, हाँ। तो डायनेमिक माने होता है प्रगतिशील। द टर्म रिलेटेड टू विद द डेवलपमेंट, है ना? प्रगतिशील। डायनेमिक माने होता है प्रगतिशील, ठीक। या फिर इसको और चीज लिख सकते हो, विकासशील। डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं। द टर्म रिलेटेड विद द डेवलपमेंट, है ना? प्रगतिशील या विकासशील। अब देखो एंड्यूरिंग माने क्या होता है? एंड्यूरिंग माने देखो, मैं इसको अलग कलर से ले लूं ताकि आप लोग को हौच पौच ना हो, चीजें समझ में भी आती रहे ना। चलो ग्रे कलर से ले लेते हैं इसको। देखो, एंड्यूरिंग माने पता है क्या होता है? एंड्यूरिंग माने होता है सहनीय, जिस चीज को हम सहन करते हैं, ठीक है? सहनीय, ठीक। अटेंटिव माने क्या होता है? अटेंटिव माने होता है सतर्क,
इवोल्यूशनरी क्या होता है? इवोल्यूशनरी माने होता है विकासवादी। अब देखो विकास से विकास चीजें मैच करी ना, तो हमारा यानी कि राइट आंसर यही होने वाला है, विकासवादी या विकासशील, जो आप चीज बोलना चाहो, ठीक है, विकासवादी। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, या फिर मैं इसको इरेज करके फिर से सही से लिख दूं ना, जगह कम थी यहाँ पर, है ना। चलो, क्या मैंने बोला? विकासवादी। और जेलस माने तो पता ही है क्या होता है, ईर्ष्या। ईर्ष्या हो गई ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये टर्म किससे रिलेट कर रही है? इवोल्यूशनरी, विकासवादी से। और हमें क्वेश्चन में दिया गया डायनेमिक, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रगतिशील या विकासशील। तो ये चीज हो गई, क्लियर है ना सभी को? चलो, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट में आप आंसर कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी वॉज लैमेंटिंग हर डेनिस्टी। लैमेंटिंग माने क्या था? विलाप करना। जब आप किसी चीज से परेशान होते हो ना, और कहते हो कि यार कोसते हो जैसे कि किसी चीज को, तो उसको हम लोग उस टर्म को हम लोग रिलेट करते हैं लैमेंटिंग से, जिसका मतलब होता है क्या? विलाप करना। जब आप विलाप करते हो, किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हो, जैसे कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा ये नहीं होता, मेरे दिमाग खराब है, चीजें होती, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, अपने माइंड को, अपने फॉर्च्यूनेट, अपनी डेस्टिनी को। जिस चीज को भी आप क्रिटिसाइज करते हो ना, तो लैमेंटिंग डेस्टिनी है ना, यहाँ पर बेसिकली जो भी पर्सन है, यानी कि जो भी फीमेल की बात हो रही है ना, तो वो अपनी डेस्टिनी को क्या कर रही है? विलाप कर रही है, यानी कि उसको क्रिटिसाइज कर रही है, लैमेंटिंग है डेस्टिनी। ठीक है, तो सेलिब्रेटिंग, जाहिर सी बात है कि ये निगेटिव वर्ड है, तो सेलिब्रेटिंग मना, किसी चीज का हम लोग जो उत्सव मनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव वर्ड है, ये होगा नहीं। बिमोनिंग, बिमोनिंग माने भी क्या होता है? बिमोनिंग माने भी होता है विलाप करना। ठीक है, या आप परेशान होते हो ना, तो परेशान होते हो तो उस समय आप चीजें काफी निगेटिव वर्ड्स थिंकिंग आती है दिमाग में, या रोते हो, कुछ भी चीजें, तो वो बिमोनिंग हो गया विलाप। ब्लेमिंग क्या होता है? जब हम किसी चीज को क्या करते हैं? किसी पे ब्लेम डाल देते हैं, दोषारोपण करते हैं किसी चीज का, है ना, कि तुमने ऐसा किया, हमने तो ऐसा नहीं किया था, ये चीज है ना, दोषारोपण। कि किसी कोई गलत काम है और आपने किसी दूसरे को ब्लेम कर दिया, भले चाहे खुद ने किया हो, तो वो ब्लेमिंग द टर्म रिलेटेड विद दैट थिंग, है ना। और मेकिंग माने क्या होता है? मेकिंग माने सभी को पता है, निर्माण करना होता है, बनाना होता है किसी चीज को। तो मुझे लगता है कि ये सभी को पता होगा ना, मेकिंग। और सेलिब्रेटिंग भी सभी को पता होगा, इसलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, चलो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिमोनिंग। बिमोनिंग माने क्या होता है? विलाप करना। ठीक है, चलो, ऑर्गेनिक। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रू इन ऑर्गेनिक मैनर। देखो ऑर्गेनिक टर्म है ना, इसका हमें साइनो बताना है। ऑर्गेनिक क्या होता है? अब ऑर्गेनिक से टर्म रिलेट कर सकते हो आप। ऑर्गेनिक कैसी? ऑर्गेनिक माने प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, है ना, नेचुरली जो चीजें होती हैं। अब इसका राइट आंसर आपको इसमें ढूंढना है ऑप्शंस में, क्या होने वाला है। देखो पहला ही ऑप्शन में और नेचुरल मिल गया, तो बेसिकली यही इसका राइट आंसर नेचुरल ही हो जाएगा। ऑर्गेनिक माने नेचुरल ही होता है। लेकिन अब देखना आप चीजें, यहाँ पर और भी चीजें हैं, तो उसे भी हम देख लेंगे। स्पीडी, स्पीडी टर्म रिलेटेड विद द गति, है ना, मोशन से रिलेटेड। स्पीडी मतलब तेज। अनयूजुअल, अनयूजुअल वाले यूजलेस, यानी कि बेकार, इसको आप यूजलेस भी लिख सकते हो। ठीक है, बेकार है चीज कोई आपके लिए, अर्थहीन है ना, उसका कोई आपके लिए अर्थ नहीं है, व्यर्थ है वो आप लोग के लिए। डिसिप्लिन माने क्या होता है? अनुशासित, है ना, अनुशासित। चल, तो ये चीज हो गई। आओ आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या, मतलब इस पेज पर ये आखिरी है। ओरेटरी माने क्या होता है? ओरेटरी माने होता है, इसका मीनिंग होती क्या? वाक्य पटु। अब वाक्य पटु आप सोचोगे ये क्या वर्ड है, वाक्य पटु अलग से बिल्कुल लग रहा है ना। तो वाक्य पटु माने क्या होता है? देखो, वाक्य पटु माने होता है जो चीज, ये टर्म रिलेट करती है बेसिकली कि आपकी बोलने की स्किल कैसी। द टर्म रिलेटेड विद द स्किल ऑफ स्पीकिंग, आप कितना अच्छा बोल पाते हो, है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन दे पढ़ो। हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी, उसका जो सौंदर्य है ना, हिज क्या, लड़की की बात नहीं हो रही, हिज है ना, लड़के की बात हो रही, किसी मेल की बात हो रही। हिज चार्म लाइज इन ओरेटरी, उसका जो चार्म है ना, सौंदर्य है, वो किसमें दिखता है? उसकी वाक्य पटु में दिखता है। उसकी सुंदरता कहाँ दिखती है? उसके वाक्य पटुता में दिखती है। ओरेटरी मैंने वाक्य पटुता, वाक्य पटुता लिख लो, है ना, ओरेटरी है ना, तो वाक्य पटुता। अब वाक्य पटुता किससे रिलेट करती है? तो इसको देखो, एक टर्म इसमें ऑप्शंस में है, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस माने भी वाक्य पटुता ही होता है, उसी से रिलेट करेगी। अच्छा, अब आप पूछोगे कि डिसीट, इन सब की मीनिंग, तो देखो डिसीट माने क्या होता है पता है?
डिसीट माने मैं बताऊं क्या होता है? डिसीट माने होता है धोखा। जब किसी के साथ धोखा होता है, छल होता है, तो वो टर्म रिलेट करता है डिसीट को। ठीक है, देखो डिसीट माने धोखा या छल किसी के साथ हुआ है, तो वो चीज हो गई। लुक्स माने क्या होता है? लुक्स माने जो देखना दिखाना, मतलब लुक माने देखो एक लुक होता है देखना, है ना, और लुक्स माने होता है कि आप कैसे दिखते हैं, कभी कभी वो भी लुक से रिलेट कर देता है, तो लुक्स आपको पता ही होगा। नोबिलिटी माने क्या होता है? महानता होती है, ग्रेटनेस, आप कितने ग्रेट हो, है ना। नोबिलिटी इज टाइप ऑफ दैट वर्ड, नोबिलिटी महानता, या आप ग्रेटनेस भी समझ सकते हो। बहुत इजिली वे में मैं आपको वोकैब एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और चीजें इस तरह की चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बोल सकते हो। और भाई अगर चीजें अच्छी लगे ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। चलो, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखो, सीज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें पैट्रॉन के बारे में बताना है। पैट्रॉन क्या होता है? पैट्रॉन का से रिलेट क्या करता है? देखो, पैट्रॉन माने क्या होता है? पैट्रॉन मतलब होता है संरक्षक, है ना। पैट्रॉन माने होता है संरक्षक। संरक्षक इज व्हाट? संरक्षक इज दैट ऑफ दैट, मतलब जब कोई किसी की रक्षा करता है ना, कोई किसी का सहारा लेता है, यानी कि सहायक भी बोल सकते हैं। पैट्रॉन माने संरक्षक, सहायक, या फिर आपके पीछे कोई खड़ा है जो आपकी प्रशंसा कर रहा है ना, आपको आगे बढ़ाने में हेल्प, आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, प्रशंसक, है ना। बेसिकली ये लोग वही होते हैं जो पैट्रॉन होते हैं। क्या पैट्रॉन मैंने क्या होता है? संरक्षक, सहायक, प्रशंसक। और वो आप जानते हो कि आपके रियल संरक्षक, सहायक, प्रशंसक कौन है? आपके माता पिता। टर्म रिलेटेड विद द पैट्रॉन, है ना, संरक्षक है, गार्जियन है आपके, प्रशंसक है, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें देखो, एंटरप्रेनर तो अलग ही वर्ड है, तो अलग चीज हो गई। एडमायरर क्या होता है? एडमायरर माने होता है प्रशंसक, है ना। एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड तो आपको पता है ना, आप लोगों ने बहुत मूवीज में, सीरियल में सुन रखा होगा। क्या कैसा वर्ड है? कि जो चीज, जो लोग कोई बिजनेस वगैरह करते हैं ना, उस टर्म से रिलेट करता है ना एंटरप्रेन्योर। बहुत बड़े बिजनेस मैन जो होते हैं उनसे रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एडमायरर, यानी कि प्रशंसक, जो आपको आगे बढ़ने, आपकी हेल्प कर रहा है, आपको हतोत्साहित नहीं करता, आपको चीजों करने के लिए आपको आगे बढ़ाता है, प्रशंसा करता है, उत्साहित करता है। अच्छा, क्रिटिक, व्हाट द वर्ड ऑफ क्रिटिक? क्रिटिक क्या है? क्रिटिक माने होता है आलोचना, है ना, आलोचना करना। किसी की आप आलोचना कर रहे हो, किसी को आप हतोत्साहित कर रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो, क्रिटिक, है ना। बैकर माने क्या होता है? बताओ। बैकर माने भी रक्षक होता है। अब देखो, इसीलिए मैंने बोला था, ऊपर पॉइंट नोटिस किया था, देखो यहाँ पर दिख रहा है नियरेस्ट इन मीनिंग। हो सकता है कि आपको इसमें रक्षक और संरक्षक एक ही जैसा लग रहा हो, तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग है, लेकिन क्या लिखा है? सी इज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो मुझे बताओ, बैकर माने रक्षक है, तो क्या कोई आर्ट एंड कल्चर कोई व्यक्ति है या कोई मंजिल है क्या? कोई आर्ट एंड कल्चर कोई व्यक्ति है, या फिर वो कोई बिल्डिंग है जिसमें रक्षक होंगे, गार्ड होंगे? ऐसी तो कोई चीज होने नहीं वाली। आर्ट एंड कल्चर इज टाइप ऑफ मतलब आप इसको महसूस कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर कोई इमेजिनरी थिंग है ना, ये कोई वैसी चीज तो है नहीं फिजिकल जिसकी आपको रक्षा करनी है। तो कोई भी व्यक्ति होगा तो वो आर्ट एंड कल्चर का प्रशंसक हो सकता है, सहायक हो सकता है, संरक्षक हो सकता है, लेकिन इस तरह से रक्षा नहीं कर सकता। दिस टाइप ऑफ वर्ड रिलेटेड विद द फिजिकल थिंग्स, है ना, बैकर। ओके, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसीलिए यूपीएससी के पेपर्स में ये लिखा होता है कि नियरेस्ट इन मीनिंग, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनको राइट आंसर नहीं चाहिए, मिलता जुलता है, और जो इसीलिए वो सेंटेंस देते हैं कि बेसिकली आप सेंटेंस से रिलेट करके आंसर दो, है ना। चल, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। एरोगेंस माने पता है क्या होता है? एरोगेंस माने होता है घमंड, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे क्या? पहले तो देखो, एरोगेंस हमें बताना है, और देखो अभी एरोगेंट की हम लोगों ने बात करी थी, और फिर एरोगेंस आ गया, तो एरोगेंस माने क्या हो गया? घमंड, है ना। कंसर्न माने क्या होता है? जब हम किसी चीज की चिंता करते हैं, कंसर्न, कंसर्न दिखाना, चिंता करना। वरी, है ना, वरी इसका साइनोनियम हो जाएगा। अनप्रिटेंशियसनेस माने होता है सत्यता। देखो, इसको अब इतना वर्ड है, कैसे समझोगे? क्या आपको ये पता है प्रिटेंड माने क्या होता है? प्रिटेंड, प्रिटेंड, प्रिटेंड माने क्या होता है? जब हम कोई दिखावा करते हैं, है ना, दिखावा करते हैं, प्रिटेंड माने दिखावा, दूसरे को दिखाते हैं कोई चीज, दिखावा, ठीक है, ठीक, दिखावा करते हैं तो प्रिटेंड उसको कहते हैं, है ना। चीजों को बाहर शो ऑफ जैसे करते हैं उसको प्रिटेंड कहते हैं। अब इसमें आगे क्या वर्ड लग गया? अन, अन का मतलब हो गया अपोजिट। तो जब हम दिखावा नहीं कर रहे हैं
यानी कि हम किसी चीज को झूठ नहीं दिखा रहे हैं तो वो चीज सच ही तो होगी। तो ये हो गया टर्म रिलेटेड विद द ट्रुथ, है ना, सत्यता। कंसीट क्या होता है? अभी मैंने बताया था ना एक जगह, बताओ। कंसीट माने क्या होता है? सिंप्लिसिटी क्या होती है? सिंप्लिसिटी होती है सादगी। कंसीट माने ही होता है दंभ। दंभ, दंभ होता है, या गुमान, है ना, गुमान। तो गुमान बेसिकली जानते हो ना कि दंभ और गुमान क्या होता है? द टर्म इज रिलेटेड विद द एरोगेंस। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कंसीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, शी अंडरटुक अ रिकनाइसेंस ऑफ द एंटायर इशू। रिकनाइसेंस माने क्या होता है? परीक्षण होता है, विशेषकर सैन्य परीक्षण वगैरह, है ना, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। विशेषकर सैन्य परीक्षण या परीक्षण बोल सकते हो। वैसे ये टर्म यूज किया जाता है बेसिकली सैन्य परीक्षण के लिए, ठीक है, जब सेना कोई परीक्षण करती है तो उसके लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्वेश्चन देख, यहाँ क्वेश्चन की जो सेंटेंस लिखा है इसको भी रीड करना है, तो यहाँ कहीं सैन्य का कोई वर्णन नहीं है सेना का, इसलिए हम इसको लिखेंगे परीक्षण। शी अंडरटुक अ रिकॉग्नाइजेंस ऑफ द एंटायर इशू, ठीक। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसे अंडरटुक किया, यानी कि पूरे जो एंटायर इशू था, पूरी चीज थी, उसका उसने परीक्षण किया। तो परीक्षण का हमें साइनोनियम ढूंढना है यहाँ पर। रिवैल्यूएशन माने क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन। जब हम किसी चीज का, वैल्यूएशन माने तो पता ही होगा, मूल्यांकन होता है ना? जब हम किसी चीज का क्या करते हैं, दोबारा मूल्यांकन करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पुनर्मूल्यांकन हमने किया ना चीज का, है ना। रेटिफिकेशन क्या होता है? सत्यापन करना। जब हम किसी चीज को, कोई चीज को सत्यापित करते हैं, ठीक, सत्यापन करना। इन्वेस्टिगेशन माने होता है जब हम किसी चीज का परीक्षण करते हैं। देखो यही हमारा आंसर है, मिल गया हमें आंसर। अच्छा, रेगुलराइजेशन समझना तो सभी है हमें, क्योंकि इसी से मीनिंग तैयार होगी। 10-10 से हम लोग करेंगे तो 40 मीनिंग तैयार हो जाएंगी, है ना। रेगुलराइजेशन माने क्या होता है? नियमितीकरण। नियमितीकरण, ठीक, कि एक रेगुलरिटी है, एक नियमित है, कि एक मतलब रेगुलरिटी, द टर्म रिलेटेड विद रेगुलरिटी, मतलब आप नियम से कोई काम कर रहे हो, एक नियम से ही चीजें कर रहे हो, तो वो चीज है ना। तो इसका राइट ऑप्शन बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज इन्वेस्टिगेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, विच इज माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका माने जानते हो? बताओ। रेप्लिका माने पता है? रेप्लिका माने होता है प्रतिरूप या प्रतिकृति। क्या होता है? प्रतिरूप या प्रतिकृति। अब वो कैसे लिखोगे? देखो ऐसे, प्रतिरूप या प्रतिकृति। अब प्रतिरूप प्रतिकृति क्या होता है? आपने डब देखा है? डबिंग वर्ड तो सुना ही होगा ना। पिक्चर में कभी कभी डबिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, या डबिंग चीजें होती हैं, या आर्टिस्ट डब किए जाते हैं ना, तो सेम होते हैं ना, डबल रोल में चीजें होती हैं। तो क्या होता है? वही रेप्लिका होता है, प्रतिरूप होती है, प्रतिकृति होती है। तो प्राइड बेसिकली इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? प्राइड माने क्या होता है? गर्व। क्लोन माने होता है प्रतिरूप या प्रतिकृति, तो यही इसका राइट आंसर होने वाला है। लव माने सभी को पता है, प्रेम होता है। ओरिजिनल माने सभी को पता है कि रियल चीज होती है। तो रेप्लिका, रेप्लिका इज द वर्ड विच इज डुप्लीकेट, है ना। प्रतिरूप है, प्रतिकृति है, वो रियल चीज नहीं है, वो उसकी डबिंग है ना, उसकी डुप्लीकेट चीज है। तो ओरिजिनल इसका एक तरह से क्या बोले, एंटोनिम हो जाएगा ना, वो इसका साइनोनियम्स नहीं होगा। इसका राइट आंसर बेसिकली क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्लोन। ओके, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्डोनिक, द सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर। सार्डोनिक माने क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, बताओ सार्डोनिक माने क्या होता है? सार्डोनिक माने बेसिकली होता है जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, तिरस्कार करते हो, है ना, तिरस्कार पूर्ण या व्यंग्यपूर्ण। तिरस्कार पूर्ण या व्यंग्यपूर्ण, है ना, तो उससे रिलेट करता है ये चीज। तो कॉम्पनसेट माने क्या होता है? कॉम्पेशन में पता है, एक कंपैशन माने क्या होता है? कंपैशनेट लिखा हुआ, कंपैशनेट माने क्या होता है? द टर्म रिलेटेड विद दया, दया भाव जब आपके अंदर आती है ना, कंपैशनेट माने होता है दया भाव। इंसाइटफुल माने क्या होता है? ये होता है व्यवहारिक। मॉकिंग माने क्या होता है? मजाक।
कॉमिक माने क्या होता है? हास्य या हास्यकर चीजें। जो कॉमिक्स आप पढ़ते हो ना वो भी ऐसी ही होती हैं। कॉमिक माने हास्य। अब मुझे बताओ, तिरस्कारपूर्ण व्यंग्यपूर्ण मॉकिंग से रिलेटेड होगा ना? क्यों? क्योंकि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। द नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। सार्डोनिक नेचर मतलब उसका तिरस्कारपूर्ण, मतलब किसी की, आप जब किसी की खिल्ली उड़ाते हो तो एक तरह से उसको तो तिरस्कार ही महसूस होता होगा ना, उसको तो बेइज्जती लगती होगी ना, लेकिन आप उसकी हंसी उड़ा रहे हो। तो बेसिकली इसका राइट आंसर पता क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मॉकिंग। मॉकिंग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइस, क्लियर है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से आंसर दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये हमारी सेशन पसंद आया हो ना तो प्लीज क्लास को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट में अपनी चीजें बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।